CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स और CWG स्कैम यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010 एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा था। आपको याद होगा उस समय का दौर, जिनको नहीं याद है उनकी याद ताज़ा कर देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे और उन गेम्स में कई आरोप लगे थे कि धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ रुपए का है उसको 3, 4, 5 गुना या फिर कुछ केसेस में तो कई गुना ज़्यादा दाम पर दे दिया गया है, उसका आवंटन, पैसे खाए गए हैं, इस तरीके के आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स आई जिसमें यह बताया गया कि हाँ ऐसा हुआ है और जांच हो। और ये वो दौर था जब UPA 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोलगेट स्कैम ही स्कैम उस समय चर्चा में चलते थे। अन्ना हजारे एजिटेशन हुआ, उसमें भी इसी चीज़ के बारे में बात हुई और फिर UPA 2 चली गई, गिर गई। लेकिन जैसे कि आपको याद है कि 2G के केस में सारे लोग अक्विट हो गए, उसी तरीके से अब CWG स्कैम था ही नहीं और एजेंसीज, चाहे वो CBI हो या ED, वो कुछ भी नहीं निकाल पाए, कुछ भी नहीं ढूंढ पाए और उन्होंने अदालत को बताया कि हम ये केस बंद कर रहे हैं। तो फिर ये स्कैम था क्या? क्या ये स्कैम था जो ED CBI पकड़ नहीं पाए, या फिर ये स्कैम था ही नहीं जिसको बनाया जा रहा था? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में होस्ट होने थे। मुझे अभी भी याद है, उस समय हम लोग फील्ड रिपोर्टर्स थे और इसको कवर करते थे, जिसमें उस समय के 2008 के टाइम पर जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, मणिशंकर अय्यर, वो बहुत पीछे पड़े थे कि ये गेम्स ही ना हो। फिर उनको हटा दिया गया, किसी और को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया और ये कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो एक पहले से ही डिले हो गया था कॉमनवेल्थ गेम्स को दिल्ली में कराने को लेकर के। लेकिन जब ये गेम्स हुए तो ये गेम्स कितने में होने थे और फिर इसका बजट कितना हो गया, इसको लेकर के आरोप लगने लगे कि पैसे खाए गए हैं और इसमें सब लोग लिप्त हैं। और पूरे दिल्ली के नवीनीकरण से लेकर के गेम्स विलेज बनना, टाइम कौन रखेगा उसका स्कैम, हर चीज़, अलग अलग तरीके की बातें होने लगी और उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर हम आपको देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मैसिव कॉस्ट ओवररन्स, इनिशियल बजट जो बताया जाता है उसके जगह बजट करीब 28,000 कुछ करोड़ हो गया। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि घाटा कई हज़ार करोड़ में भी गया है। इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए गए थे, जैसे कि स्विस टाइमिंग, एक टाइमिंग कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड था, एक अनुमान के हिसाब से 90 करोड़ से ज़्यादा रुपए का घाटा हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आपने बढ़ा दिया। टाइमिंग स्कोरिंग रिजल्ट, TSR सिस्टम स्कैम, ये आरोप लगा कि स्विस फर्म को करीब 160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा सस्ता टाइमिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था। ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, UK की एक कंपनी थी SIS, उसको ये ब्रॉडकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि ये कहा गया कि अगर आप और किसी को देते तो और सस्ते में, कई 100 करोड़ रुपए सस्ते में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, इसमें भी ये कहा गया कि वो एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसने दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जितने उसके थे उससे कहीं ज़्यादा दाम बढ़ा करके ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेलिंग फ्रॉड की अलग अलग कंपनीज जो हैं, उन्होंने जो मर्चेंडाइज यानी कि सामान जो बेचते हैं, वो उन्होंने उसमें उसके लाइसेंस में घपला किया और शुरुआत की जो बिडिंग थी उसको कैंसिल करके इन लोगों को बिड दी गई। तो ये एक आरोप लगा। क्वींस बेटन रिले इरेगुलरिटीज़ की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने एक कंपनी को ट्रांसपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा पैसा दे दिया कि उतने में तो खुद क्वीन ही आ जाएं, ट्रांसपोर्ट हो जाए, इतना ज़्यादा पैसा। स्ट्रीट लाइटिंग स्कैम, एक आरोप ये लगा कि MCD ने भी पैसे खा लिए स्ट्रीट लाइट बदलने के। वेन्यू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की अलग अलग जो वेन्यूज़ हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए गए। बेसिकली मुख्य रूप से आरोप ये था कि काम 2 रुपये का है, आपने ले 10 लिए हैं और पैसा बांट लिया है, इस तरीके का आरोप लगता था। एक फुट ओवर ब्रिज आपको याद होगा उस दौर में, वो भलभला के गिर गया था नीचे। सब स्टैंडर्ड गेम्स विलेज के आरोप लगे कि गेम होने वाले हैं और अभी तक गेम्स विलेज ही तैयार नहीं है, टॉयलेट टूटे हुए हैं, बिस्तर टूटे हुए हैं, ऐसे में कैसे। फिर लास्ट में एकदम से अफरा तफरी में इसको ठीक किया गया। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगे कि लोगों का शोषण हो रहा है,
टिकट स्केल स्कैंडल की बात हुई कि टिकट का पैसा जो है वो गबन किया जा रहा है, ये सब आरोप थे। सीवीसी ने ये रिपोर्ट किया कि टैक्स इवेजन भी हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, सीवीसी की फाइंडिंग्स थी। कैग की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि प्रोसीजरल वायलेशंस की वजह से 18,500 करोड़ रुपए बजट बढ़ गया कॉमनवेल्थ गेम स्कैम का। शुंगलू कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बोला कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, धांधली हुई है और इस वजह से ईडी और सीबीआई को इसका केस चले जाना चाहिए। ये उस समय की बात है। पॉलिटिकल फॉल आउट ये हुआ कि स्कैम की वजह से अन्ना एजिटेशन हो गया, स्कैम की वजह से बीजेपी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए, नॉन स्टॉप इस पर टीवी पर बातचीत होने लगी। और स्कैम अगर इस तरीके का होनी भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और उस समय की यूपीए 2 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार घेरे में आ गई पूरी तरीके से कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी नाक के नीचे स्कैम हो रहा है। बहुत सारे और भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे। अब आपको ये बता दें कि मुख्य रूप से जैसे कि हमने आपको बताया जो आरोप थे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड चीटिंग, फोर्जरी, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मोटे मोटे आप ये समझिए कि ये वो चीज़ें हैं मुख्य रूप से आरोप जो लगे। फिर दोहरा दूं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग, फोर्जरी एंड फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को लेकर के हमने आपको सारी बातें बताई थी। सुरेश कलमाड़ी इसमें मुख्य रूप से इनके ऊपर आरोप लग रहा था। वो चेयरमैन थे सीडब्ल्यूजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। ललित भानोट फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वीके वर्मा फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, विजय गौतम फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, AK मट्टो फॉर्मर ट्रेजरर, TS दरबारी, M जयचंद्रन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफिशियल्स थे, MCD ऑफिशियल्स, इन सब के नाम भी आए। बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स भी थे। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। सुरेश कलमाड़ी अप्रैल 25, 2011 को TSR केस में गिरफ्तार कर लिए गए। चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने, मल्टीपल चार्जशीट्स इंक्लूडिंग 20 मई 2011 को, जिसमें कलवाड़ी मेन अक्यूज थे आईपीसी सेक्शन 120B, 420, 467, 468, 471 में। 2015 में 5 लोगों के खिलाफ कन्विक्शन भी हुआ, जिसमें 4 MCD के ऑफिशियल थे और उनको 4 से 6 साल की सज़ा भी हुई, जेल टर्म हुआ स्ट्रीट लाइटिंग स्कैम में। इसके अलावा सस्पेंशन भी हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अफसर TS दरबारी, M जयचंद्रन, क्वींस बेटन रिले इरेगुलरिटीज़ में इनका सस्पेंशन हुआ। एसेट अटैच किया ईडी ने करीब 11.28 करोड़ का एक कंपनी का। डेली ट्रायल्स हुई इसमें, डे टू डे ट्रायल्स 2014 में। सुरेश कलमाड़ी क्योंकि इसमें थे तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था कि जल्दी से इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व थी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने 19 FIR फाइल की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि वो खुद अपना केस नहीं बना सकती तो सीबीआई के केस के आधार पर उन्होंने अपना केस बनाया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिन्होंने 129 काम में रेगुलरिटी पाई। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसने प्रोसीजरल वायलेशंस बताए। इनकम टैक्स, जिसने टैक्स इवेजन 30 कंपनीज के खिलाफ टैक्स इवेजन की जांच की। और शुंगलू कमेटी, जो कि एक हाई लेवल कमेटी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई, उसने ये पाया था और उन्होंने सीबीआई और ईडी एक्शन रेकमेंड किया। ये इतनी बात अब थी। अब आते हैं प्रेजेंट में कि किस तरीके से इतना सब कुछ हो जाने के बाद 15 साल बाद मिला क्या और क्यों, अब आपको बताते हैं। तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई। सीबीआई ने जनवरी 2024 में ये बोला कि भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। 2014 में ही उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी। 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार के आते ही 2014 में सीबीआई ने बोला कि भाई हमारे पास कोई केस नहीं है। सुरेश कलमाड़ी, ललित भानोट, विजय कुमार गौतम, नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हैज सरफेस्ड, सीबीआई ने ये बोल दिया। इसी केस पर ईडी का केस आधारित था। अप्रैल 2016 में स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, शिव नरेश स्पोर्ट्स एलिगेशंस जो थे रिग्ड टेंडर्स के, उनको अनसब्सटेंशिएटेड घोषित कर दिया कि भाई ये इसमें तथ्य नहीं मिले। सोचिए, 2010 का स्कैम, 6 साल बाद सीबीआई का केस बंद। हल्ला उस समय हुआ। उसके बाद मई 2014 में ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग सर्विसेज पर भी एक क्लोजर रिपोर्ट आ गई क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला अगेंस्ट HCL इन्फोसिस्टम्स, वो केस बंद। अब आते हैं ईडी की बात, जो कि अभी हुआ है, हाल फिलहाल हुआ है। ये रिपोर्ट है 29 अप्रैल 2025 की, जिसमें 28 अप्रैल 2025 को एक दिल्ली के कोर्ट ने ये माना कि ईडी की क्लोजर रिपोर्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, पैसा को घुमाने के केस में सुरेश कलमाड़ी, ललित भानोट, विजय कुमार गौतम, AK मट्टू, इवेंट नॉलेज सर्विसेज, कंक्लूडिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंगल आफ्टर 15 years, ईडी को PMLA के वायलेशन के कोई भी तथ्य नहीं मिले जो वो अदालत में पेश कर सके। 15 साल बाद कोई तथ्य नहीं मिले। अब ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और इस क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या हैं? स्पेशल जज संजीव अग्रवाल नोटेड CBI's क्लोजर करप्शन केसेस इन 2014 फॉर्म द बेसिस ऑफ ED's क्लोजर एज नो प्रेडिक्टेबल प्रेडिकेट ऑफेंस वाज एस्टैब्लिश्ड। CBI का केस 2014 में बंद हुआ। 10-11 साल बाद उसी केस पर आधारित जो ईडी का केस हुआ वो 11 साल बाद बंद हुआ, और स्कैम के, कथित स्कैम के 15 साल बाद। तो एक ऐसा मामला हम लोगों के सामने आया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अनियमितता, करप्शन, इस सब के आरोप लगे, लेकिन उसी के साथ साथ एजेंसीज कुछ नहीं निकाल पाई और कुछ पता नहीं कर पाई। अब ये तथ्यों की कमी की वजह से हुआ या वाकई कोई स्कैम नहीं था, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल डोमेन में हैं। लेकिन याद कीजिए वो दौर कि किस तरीके से ब्रेथलेस कवरेज मीडिया में होनी भी चाहिए, जो तथ्य थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उपलब्ध थीं, और उसके साथ साथ एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट, एक भारतीय जनता पार्टी का पैना अटैक कांग्रेस पार्टी पर, वो सारी चीज़ें आज 15 साल बाद धरी की धरी रह गई। वो सब ढह गया, वो पूरा आर्ग्यूमेंट। पहले 2G के केस में हुआ, कोलगेट में देखा गया, और अब CWG के केस में भी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके ये एजेंसीज कह रही हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। जाहिर सी बात है आज कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद, सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया, और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। तो क्या ये स्कैम था, या ये एक ऐसा केस है कि ईडी और CBI इतना कुछ होने के बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाए? शुंगलू कमेटी, CVC, CAG, इन सब ने जो अनियमितताएं बताई उसको ईडी और CBI कोरॉबरेट नहीं कर पाया। सवाल अब उन एजेंसीज पर भी कि क्या उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ दिख रही थी जो ईडी और CBI की विस्तृत जांच में CWG में नहीं देखने को मिली। अब देखना होगा आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन एक और 2010 के ज़माने का केस, और वो किला ढह गया। इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।